हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी, कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी। सो हियर इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये आपका न्यूमेरिकल जो है वो आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, आप चेक कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन में पूछा गया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 ml मोल लीटर इनवर्स NaOH solution of diameter 1 centimeter, right, and length 50 centimeter is 5.55 multiplied by 10 raised to the power 3 ohm. Calculate its resistivity, connectivity and molar connectivity. तो देखो बच्चे, हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें जो है वो कैलकुलेट करनी है, राइट। कौन कौन सी? एक तो रेजिस्टिविटी, सेकंड कनेक्टिविटी और थर्ड मोलर कनेक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं रेजिस्टिविटी से। तो रेजिस्टिविटी में हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, राइट। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी और फॉर्मूला रहता है इसका, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है। अब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी रीड कर लिया है और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। कितना है रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस है 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू द पावर 3। यहाँ लिख लेते हैं 5.5, एक सेकेंड, 5.55 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब देखो, एरिया तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज डायमीटर 1 सेंटीमीटर और लेंथ भी गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एरिया निकालना हो, क्योंकि आपको किसका निकालना है? कॉलम का, तो हम एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, राइट। अब पाई की वैल्यू हमें पता है दैट इज 3.14 और यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? रेडियस। अब 1 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो आपको उसका रेडियस निकालना है, मतलब कि 1 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.5। तो यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास फिर? दैट इज 0.5 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा फिर हमारे पास? दैट इज 0 इज इक्वल टू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इसका एरिया। अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। कितना आ गया है? 0.785। ठीक है जी। अब लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही इजीली हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी रेजिस्टिविटी। तो जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके जो हमारे पास वैल्यू आती है दैट इज 87.135 ओम सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास रेजिस्टिविटी, राइट। अब हम यहाँ से कापा निकाल सकते हैं। कापा क्या होता है? कनेक्टिविटी। तो कापा क्या होता है बेटा? दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, तो 1/रेजिस्टिविटी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 87.135। इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो यहाँ पे यूनिट्स भी आपको याद रखनी है, ठीक है जी। और लास्टली हमसे क्या पूछा गया है? मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। अब देखो, कापा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? 0.00148 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और कंसंट्रेशन बेटा क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कितनी मोलैरिटी गिवन है हमें? दैट इज 0.05। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इफ वी सॉल्व दिस, कैलकुलेट दिस, तो वी गेट द आंसर दैट इज 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपकी क्या है? मोलर कनेक्टिविटी की यूनिट्स हैं। तो हमने यहाँ पे तीन वैल्यूज कैलकुलेट की। पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया रेजिस्टिविटी, ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अभी तक तो। फिर हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे कनेक्टिविटी दैट इज कापा और फाइनली हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी दैट इज लैम्डा एम। तो ये तीन हमने एक ही क्वेश्चन में तीन
जो है पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं। अब इस यहाँ पे जो कैलकुलेशन की है वो हमने सारी किसमें की है, सेंटीमीटर में, साइमन सेंटीमीटर। यहाँ पर भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप इसको मीटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मीटर में करना होगा तो वहां पे ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे। अभी मैं मीटर का नहीं करवा रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मीटर में करना होगा तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहां पे जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। राइट, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में पहले रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कनेक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कि आपको यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है और साथ में 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कनेक्टिविटी भी गिवन है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज मोलर कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। राइट, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करनी है, कापा की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी दी है क्वेश्चन में 0.0248। ऑलरेडी यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में देख रखा है तो हमें यहाँ पे यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी कितनी देके रखी है 0.20 मोलर, मतलब कि मोल इनवर्स। जब हम इसको ओवरऑल निकालेंगे तो फाइनल जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपकी राइट रहेंगी यहाँ पर तो ऑब्वियसली आंसर भी आपका सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास एक कनेक्टिविटी सेल है और उसमें आपको रेजिस्टेंस दे के रखा है और उसमें हमें यहाँ पे क्या कहा है, केसीएल सॉल्यूशन है। राइट, तो उसमें 100 ओम उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ पे क्या क्या, सेम सेल तो वही है लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कर दी। पहले वो 0.1 मोल लीटर इनवर्स से फिल था, अब वो 0.02 मोल लीटर इनवर्स से फिल है। सोल्यूशन भी सेम रहेगा, केसीएल सोल्यूशन। राइट, तो उस केस में अब जब हमने चेंज किया यहाँ पे मोलैरिटी आपकी, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 520 ओम। अब पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 520। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कनेक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल सॉल्यूशन। द कनेक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल सॉल्यूशन इज 1.29 सेंटीमीटर साइमन पर मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले तो वो लिख लेते हैं और फिर हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है लैम्डा एम। राइट, तो पहले नोट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए आपके पास जो मोलैरिटी दे के रखी है वो कितनी दी है 0.1 मोलर। ठीक है, और दूसरा हमें देके रखा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, दैट इज 100 ओम। ठीक है, 100 ओम। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे देख कर रखा है आपके पास कनेक्टिविटी कितनी दी है 1.29 सेंटीमीटर साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमें दे के रखा है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है हमें कि मोलैरिटी अब हमने चेंज कर दी, मोलैरिटी चेंज की तो कितनी हो गई 0.02। ठीक है जी, 0.02 मोलर। और उस केस में आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो कितना हो गया अब यहाँ पे 520 ओम। और इस केस के लिए मतलब K2 जो है वो हमें अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो अब जो फॉर्मूला जो K2 है उसको सॉल्व करने से पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो काप्पा क्या होता है, काप्पा होता है हमारे पास कनेक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगी कि हम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट डिवाइड बाई आर। ठीक है जी। अब देखो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो सेल कांस्टेंट साइड में निकाल कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका सिंबल होता है जी स्टार। ठीक है, जी स्टार क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या बन जाएगा ये K1 मल्टीप्लाइड बाई R1। यहाँ पे लिख लीजिए K1 और R1। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 1.29, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 100, तो ये कितना आ गया दैट इज 129 मीटर इनवर्स।
अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में करना होगा तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 129 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। अब सेल कांस्टेंट जो है बेटा वो हमारा दो मतलब सेल तो एक ही है, इसका मतलब ये है कि सेल कांस्टेंट जो होगा वो दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, जी स्टार कितना आ गया, मतलब सेल कांस्टेंट कितना आ गया, 1.29 आ गया। अब हम यहाँ से K2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। K2 कितना हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू जी स्टार डिवाइड बाई R2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाई 520 ओम। ठीक है, अब ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.248 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट्स का ध्यान रखना है, अगर मीटर में दी है तो मीटर में कैलकुलेशन होगी, अगर सेंटीमीटर में देके रखी है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने साइमन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, कि हमने यहाँ पे जो जी स्टार था दैट इज सेल कांस्टेंट था उसको भी सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लिया था, तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी किस में आ जाएगी, फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। तब हमारे पास K2 आ चुका है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, दैट इज मोलर कनेक्टिविटी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज लैम्डा एम फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई M2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। K2 कितना निकाला हमने अभी, दैट इज 0.248 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -2, यूनिट्स क्या थी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय M2 कितना था हमारे पास, दैट इज 0.02। तो फाइनली जो इसको आफ्टर कैलकुलेशन जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, that is lambda m is equal to 124 Simon centimeter square mole inverse. This is the final answer of this question. बेटे थ्री क्वेश्चन हमने अभी कैलकुलेट किए। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद अपने नोटबुक के ऊपर लिख के इनको प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेट करना है, और फाइनल चेक करना है कि क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कोहलॉट्स लॉ। डू सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आए कि नहीं।